ना, जैसे कि गुणज, गुणनखंड, सार्वगुणज, सार्वगुणनखंड, ये चारों को अलग करो। उसके बाद जब अभाज्य गुणनखंड से खाए तो उस अभाज्य गुणनखंड के वजह से HCF, LCM और यहाँ तक कि किस संख्या का कितना गुणनखंड है ये भी निकालने के लिए आया। पिछले समय में सीख चुका ये सब चीज़ को। तो अभी हम यहाँ पर वर्ग के बारे में जानेंगे। देखो, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल तो दोनों किसी संख्या पर, मान लो कि 15 है तो 15 पर हम पावर चढ़ाएंगे। पावर क्या होता है, जैसे इस पर पावर लगाए, पावर 2, इसको पावर कहते हैं। पावर 2 जो लगाए हैं ये, इसको कहो घात। क्या कहो? घात। तो घात मतलब पावर। तो जितना पावर रहता है, ठीक है, उस संख्या को उतना बार ही गुना करना पड़ता है। तो 15 पर पावर जैसे कि 2 है तो 15 गुना 15 करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा घात करना, वर्ग करना। तो जितना पावर है उतना बार करेंगे। यहाँ पावर 2 है तो जब पावर 2 रहेगा तो उसको वर्ग कहते हैं। बात समझ में आया? पावर 2 रहेगा ना तो वो वर्ग हो गया। और वहीं अगर 15 पर पावर 3 रहता तो 15 गुना 15 फिर से गुना 15 करना पड़ता और ये कहलाता घन। लेकिन पावर 3 ही नहीं, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो घात का खेल बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन पहले घात को बढ़िया से समझ लोगे तब। देखो, अभी और भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो 15 का वर्ग का मतलब हो गया कि 15 को 2 बार गुना करेंगे और गुना करने पर कितना हो जाएगा? ठीक, 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर 8 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो समझ में आ रहा है कि वर्ग मतलब 2 बार गुना करना है। तो एक काम करना, ये HW में रख लेना तुम लोग कि 1 से लेकर के 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से चलते रहना और टोटल 100 तक का वर्ग निकालना है। समझ गया? और 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 बराबर 2 गुना 2 बराबर 3 गुना 3 बराबर, इस तरह से इसका वर्ग निकालना है सबको। ठीक है? और वर्ग निकालना कितना आसान है ये भी समझ लो। अब कि जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा सिर्फ उसी का और 2 अंक वाला होना चाहिए। जैसे 15 का वर्ग और 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65, 75। तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इस सब का वर्ग निकालना। यहाँ 85 भी ले सकता है, 2 अंक में होना चाहिए और अंत में 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर अगर 5 रहेगा और उसका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो इतना आसान है। देखो कि 5 है ना अंतिम में, तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25 तो होगा ही। ठीक है? तो यहाँ पर तुम सीधा सीधा 25 पहले लिख लो। उसके बाद आगे में कितना दिख रहा है? 1। तो जितना होगा उससे उसके अगले संख्या से गुना कर दो। जैसे 1 है तो 1 को 2 से गुना करो, कितना होगा? 2। तो यहाँ पर 2 लिख लो, यही उत्तर हो जाता है। ठीक है? और 25 में भी यही काम करो। 25 हो जाएगा यहाँ पर 5 का वर्ग 25, वर्ग मतलब कितना? 2 बार गुना हो, वही संख्या खुद से गुना करता है। तो 25 हो गया और आगे में कितना है? 2। तो 2 को 3 से गुना कर दो, 6 हो जाएगा। और 25, 3 है तो 4 से गुना करो, 12। 25, 4 है तो 5 से गुना करो, 20। 25, 5 है तो 6 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 30। समझ में आया कुछ? जितना रहेगा 5 है तो 25 तो होगा ही उसका वर्ग, और उसका जो इस साइड बायां साइड में अंक लगा हुआ है
उस संख्या का अगला संख्या जो होगा उससे गुना करना है। इस हिसाब से 65 का कितना हो जाएगा? 42, 25, 75 का कितना हो जाएगा? देखो बोलने के लिए आसान है, 25 तो अंतिम में बोलना ही है तुम्हें। अगर 75 है तो 7 को 8 से गुना कर लो पहले, कितना हो जाएगा? 56। तो 56 25 बोल दो, आंसर हो गया। इस प्रकार से ये वर्ग आसानी से निकाल लोगे। जब इसका काम करोगे होमवर्क वाला तो आसान रहेगा बनाना, बार बार उतना गुना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा। अच्छा एक तो बात बताओ, तो 1 से लेकर के 10, 12 लगभग 15 तक तुमको उतना गुना नहीं करना पड़ेगा ना। अब 1 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग, तो ये तो आसान ही है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये वर्ग निकालना आसान है। लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे, मान लो कि तुम्हारे पास आ गया अब 24, तो 25 का वर्ग तो तुम निकाल लिया, 25 का वर्ग निकाल लिया, 24 का वर्ग कैसे निकालोगे? तो 24 गुना 24 करोगे, ये नहीं करोगे। लेकिन इसके लिए भी आसान सा रास्ता है कि देखो ये 4 है तो 4 का वर्ग लिख लो और यहाँ नीचे 2 का वर्ग लिख लो। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो वर्ग हरदम डबल अंक लेना। तो जैसे अकेले 4 आ रहा था तो यहाँ पर 0 4 लगा लेना है। और अगर यहाँ भी ऐसा कुछ होता, जैसे मान लो 42 का होता तो 2 का वर्ग कितना होता? 4। तो हम 0 4 लगाते, समझ गया बात को, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। ऐसा कर लिया। अब इसको इससे गुना करो, 2 को 4 से कितना हुआ? 8। 8 को 2 से गुना करो, कितना हुआ? 16। तो यहाँ पर लिख दो 16, एक अंक छोड़ के। अब 6 6 1 7 4 1 5, 576। तो 24 का वर्ग निकालने का दूसरा तो ये तरीका है कि 24 गुना 24 कर लो। तो 24 गुना 24 करके देखो इतना होता है या नहीं होता, जांच हो जाएगा। और 42 गुना 42 भी कोई करके देख लो। तो 2 दूनी 4 हुआ, 0 4 लगा दिए। अच्छा डबल क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्ग नहीं निकाल रहे हैं ना, तो डबल लिखना पड़ेगा। अगर खुद अकेले डबल हो जाता, अपने मन से डबल ही रहता, जैसे यहाँ पर 4 का वर्ग 16 आया तो इसमें 0 लगाए थे, हम नहीं लगाए, छोड़ दिया ऐसे ही। अब इसको गुना करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ भी 16 होगा। और इसको जोड़ देंगे, 4 6 7 1, तो 1764 निकला। ये रहा तुम्हारा 42 का वर्ग और ये रहा तुम्हारा 24 का वर्ग। इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान लो तुम्हें 97 का वर्ग निकालना है, तो तुम क्या करते? 97 गुना 97 करते ना, 97 गुना 97 करते, तब जाके वर्ग प्राप्त होता। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि 7 का वर्ग 49 होगा और 9 का वर्ग 81, लिख लिए। अभी देखो 0 अपने मन से नहीं ना लगाए, इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर डबल डबल अंक अपने आप आ रहा था। तो 9 गुना 7 फिर 7 गुना 2, तो कितना हो जाएगा दोनों? कितना? 9 7 63, और 63 गुना 2 किया तो 126। 63 गुना 2, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 9 और 6 4, 10 का शून्य हासिल, 1 और 2 1 3, ये दोनों जुटेगा, हासिल बचा हुआ 1, तो 4 हो गया, और 8 1 9, तो 94 0 9, ये इसका वर्ग रहा। गुना करके जांच भी कर सकता है। तो ये आसान तरीका रहा, उतना लंबा गुना नहीं करना पड़ेगा। समझ गया बात को? ऐसे बना सकते हो। तो वर्ग क्लियर हुआ और तुम्हारा 100 तक बनाने का विधि भी बता दिए कि कैसे कैसे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वर्ग तो क्लियर हो गया, वर्ग में कुछ रहा नहीं। अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल बनाने के लिए। और वर्गमूल में बहुत सारे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा संख्या दे देगा, बोलेगा इसका इकाई का अंक कितना होगा, जैसे कि बताते हैं। लेकिन एक और वर्ग छूट गया, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि 99 का वर्ग कितना होगा?
और यहाँ पे डबल 9 है ना, सिंगल 9 का वर्ग कितना होगा, सिंगल 9 का वर्ग 81 होता है ना। ये तो आसान था, 9 में 81 कर दिया ना रे। इसका भी वही तरीका से कर सकते हैं ना, 9 में 81 या फिर 9 में 81, और 9 में 81 हो गया, ये 81 दूनी 162, 2 कम 2 8 दूनी 16, ऐसा। तो 1 और उसके बाद 8 2 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 8 1 9, 98 0 1 निकला ना। तो ये इतना आएगा ही, लेकिन इसको हम ऐसे भी बना सकते थे। यहाँ पर बना रहे देखो, यहाँ कितना है, 99 है, 99 में 1 घटा लो, कितना घटाना है, 1 घटा लो, कितना बचेगा 98। तो 98 लिख लो। अब देखो ये कितना अंक का है, 2 अंक का, तो यहाँ 2 अंक लगाना है। पहला बात, जितना घटाई है 1 वो अंतिम में लगाना अनिवार्य है, तो 1 अंक और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। 1 अंक और लगाना है, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 लगा लो और 1 लगा लो, ये सीधा सीधा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि तुम्हें इस तरह से 999 का वर्ग निकालने भी कहता ना, तो भी तुम यही करते, 1 घटा लो, हो जाएगा 998 होगा ना। अब कितना अंक का है, 3 अंक का, तो इधरों 3 अंक लगेगा, तो 3 अंक घटाया कितना है तुम, 1, तो यहाँ पर 1 तो अंतिम में लगा दोगे, बीच में 2 अंक 2 0 लगा दो, आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार से अगर 4 गो रहता तो यही काम यहाँ प्रोसेस रहता, 5 गो रहता तो भी यही प्रोसेस रहता। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब सीखेंगे वर्गमूल।